हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं इसमें टैक्स के जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम दूर करेंगे, उनको हम रिजॉल्व करेंगे। कुछ लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, आज हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाई बस्टिंग मिथ्स टैक्स मिथ्स मैटर्स। तो सबसे पहले तो भाई क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको क्लैरिटी में आना है। मिसकंसेप्शंस अबाउट टैक्सेस कैन लीड टू पेनल्टीज एंड फाइनेंशियल लॉसेस। अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ हेल्प्स इन प्रॉपर कंप्लायंस एंड बेटर प्लानिंग। फाइलिंग इन सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है? फाइलिंग इन आईटीआर इज ओनली फॉर दोज विद टैक्सेबल इनकम। नो, दिस इज नॉट सो। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है अपने चैनल पर जिसमें हमने आपको बताया है मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। वो हम वीडियो आई बटन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर बताया गया है कि चाहे आपकी इनकम हो या नहीं हो, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है कुछ केसेस में। तो जैसे कि कुछ केसेस यहाँ पर हमने बताए हैं, अगर आपके पास फॉरेन इनकम या असेट्स हैं, आपका टीडीएस कटा है और उसका आप रिफंड लेना चाहते हैं, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। Second misconception, if my employer deducts TDS, I don't have to file a return. No, this is not so. अगर आपका TDS कट गया है तो आपको जरूर आईटीआर फाइल करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका वो टीडीएस का रिफंड आप बनता है, यानी कि वो टीडीएस ज्यादा कट गया है, तो बिना अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपका वो रिफंड ही नहीं आएगा। टीडीएस इज ओनली अ पार्ट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। फाइलिंग एन आईटीआर इंश्योर्स रिपोर्टिंग ऑफ एडिशनल इनकम, क्लेमिंग डिडक्शंस एंड रिफंड्स। गिफ्ट्स आर ऑलवेज टैक्स फ्री। नो, गिफ्ट्स आर नॉट ऑलवेज टैक्स फ्री। गिफ्ट्स के टैक्सेशन पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। वो वीडियो हम आई बटन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गिफ्ट इन्हीं कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट होते हैं, हम यहाँ पे बताया है। अगर वो रिलेटिव से मिलते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, या फिर ऑन ओकेजन्स लाइक मैरिजेस, या फिर एनुअल एग्जेम्पशन लिमिट है 50,000 रुपए की, वो किसी से भी मिलने की है। एग्जाम्पल, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स नॉन रिलेटिव्स आर टैक्सेबल अबव द एग्जेम्पशन लिमिट। यानी कि रिलेटिव्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैरिज के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अदर देन रिलेटिव्स के लिए या अदर ओकेजन्स के लिए 50,000 रुपए तक की लिमिट है। ओनली सैलरीड इंडिविजुअल नीड टू पे इनकम टैक्स। नो, दैट इज नॉट सो। हमने अपने चैनल पर बताया है अपने वीडियोस में कि भाई किस केस के ऊपर कौन कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल होती हैं। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। साथ के साथ हमने फ्रीलांसर कंसल्टेंट, उनके लिए सेक्शन 44 एडीए में उनको कैसे टैक्स की बचत करनी है, कैसे 50% तक वो टैक्स बचा सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टैक्स रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्या इनकम है। टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, कोई भी सोर्स से इनकम है। यानी कि इनकम टैक्स में कौन सी सोर्सेज होते हैं? 5 सोर्स होते हैं। सबसे पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स, और लास्ट होता है अदर सोर्सेज। तो जो इनकम कहीं कवर नहीं होती वो अदर सोर्सेज में भी कवर हो जाती है, तो हमें बड़ा ही ध्यान रखना होता है। इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 80C गारंटीज फुल टैक्स सेविंग। नो, दिस इज नॉट सो। सिर्फ और सिर्फ 80C पर अगर आप रिलाई करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 80C से अलग भी बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के। उसके ऊपर हमने अपने चैनल पर 2 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो में हमने बताया है कि 80C से अलग क्या क्या ऑप्शंस हैं टैक्स बचाने के। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। दूसरा हमने बताया है कि बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। 10 तरीके हमने उस वीडियो में बताए हैं, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। हम सारी वीडियोस का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फाइलिंग टैक्सेस लेट इज ओके एज लॉन्ग एज आई पे। यानी कि मैं पे तो कर ही रहा हूं, चाहे मैं लेट पे करूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नो, दिस इज नॉट सो। अगर आप लेट पे करते हैं, अगर आप आईटीआर अपनी लेट फाइल करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 234F की पेनल्टी लगती है। साथ के साथ आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। साथ के साथ जो अनपेड टैक्स है उसके ऊपर सेक्शन 234A में इंटरेस्ट भी लगता है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप टैक्सेस की फाइलिंग लेट करते हैं। रेंटिंग प्रॉपर्टी मींस नो टैक्स ऑन रेंट
बिलो 2.4 लाख। ऐसा नहीं है। रेंट की इनकम में 2.4 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के लिए है। टीडीएस नहीं कटा या कटा उससे आपकी टैक्सेबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं आता। टैक्स रेंट की इनकम पर पूरी की पूरी पर लगता है आफ्टर अलाउइंग 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है इवन बिलो द थ्रेशोल्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड से कम भी है तब भी। यानी कि टैक्सेबल का मतलब ये है कि आप ये नहीं सोच सकते कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। जैसे ही वो स्लैब में के बाहर आएगी उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। टैक्स नोटिसेस आर ऑलवेज अ साइन ऑफ ट्रबल, दैट इज नॉट सो। टैक्स नोटिस कभी कभी कोई छोटी मोटी गलती की वजह से भी हो सकते हैं। नोटिसेस कैन बी फॉर मेनी रीजंस, वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स, रिफंड प्रोसेसिंग, रेक्टिफिकेशन और मिसिंग इन्फॉर्मेशन, रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू अवॉइड एक्सकेलेशन। तो आपको इनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है जिससे कि वो नोटिस आगे एक्सकेलेट ना हो, वो नोटिस का रूप बड़ा ना हो। हमने अपने चैनल पर सेपरेट वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बताया है कि 10 केसेस जहां पर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है या फिर कॉमन रीजंस जहां पर आपको इनकम टैक्स नोटिसेस आ सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। की टेकअवेज क्या है आज की वीडियो के? सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कलीग्स में, जिसको भी आप चाहते हैं हमारी वीडियोस शेयर करिए प्लीज। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स बिहाइंड टैक्स मिथ्स टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक, स्टे अपडेटेड विद चेंजेस इन टैक्स लॉज। तो अगर आपको कोई भी डाउट है टैक्स के बारे में आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उनको सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने टैक्स मिथ्स को खत्म करने की कोशिश करी।